चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और जिसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय पद अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चित्र है, राम शिव धनुष को तोड़ रहे हैं। आपको इस पाठ की पृष्ठभूमि का ज्ञान है। ये पाठ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जब राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। कौन सा समय था यह? सीता स्वयंवर का समय था। सीता स्वयंवर में क्या हो रहा था? राम ने धनुष को तोड़ा और सीता का विवाह राम के साथ होने वाला था और उसी समय वहाँ पर मुनि परशुराम का आगमन हो जाता है। ये इस पाठ की, इस पद की पृष्ठभूमि है। तो अब हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रथम पद हमने पूर्ण कर लिया था और अब हम जाएंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वितीय पद की ओर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय पद। प्रथम पद में श्री राम के विनम्र स्वभाव का परिचय हमें मिल चुका है। आप दूसरे पद में देखेंगे कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और जिसके कारण, क्रोध के भाव होने के कारण यहाँ पर रौद्र रस की अभिव्यक्ति होगी। और दूसरी ओर उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चलेगा द्वितीय पद में और प्रत्युत्तर दे रहे हैं। बहुत व्यंग भरे वचनों में वो अवमानना कर रहे हैं परशुराम जी की। तो चलिए हम इस पद को पढ़ते हैं। क्योंकि ये चौपाइयाँ मानस से ली गई हैं तो हम इनका स्वस्वर वाचन भी कर लेते हैं एक बार। तो चलिए स्वस्वर वाचन करते हैं हम सभी। स्वस्वर वाचन। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अंतिम की दो पंक्तियां हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं, वो दोहे हैं। ऊपर की पूरी पंक्तियां चौपाई छंद में लिखी गई हैं। तो दोहे छंद को हम कैसे स्वस्वर वाचन करते हैं? मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर। घर बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। स्वस्वर वाचन के बाद बच्चों, क्योंकि अवधी भाषा में लिखी गई है मानस जो हमारे समक्ष है, तो अवधी भाषा के जो शब्द हैं उनका शब्दार्थ हमें जानना बहुत आवश्यक है। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर छति, छ है, जबकि उसका वास्तविक शब्द क्या होता है? क्षत्रिय का लिखा जाता है ना, तो छति है ना, वहाँ अवधि में क्षति लिखा गया है, लेकिन सही हिंदी क्या है इसकी? क्षति। तो क्षति मतलब क्या होता है? नुकसान, हानि। वैसे ही देखिए लाभु, लाभु मतलब लाभ, फायदा। जून, यह जून मतलब महीना नहीं है, जून मंथ नहीं है, जून मतलब प्राचीन, पुराना। नयन, नयन नवीन, नया।
भोरे, भोरे मतलब होता है भ्रम में, धोखे में। दोसु, देखिए उच्चारण और मात्राएं देखते जाएंगे आप, शब्दों का अक्षरों का प्रयोग कैसे हो रहा है। अवधी भाषा में स सरोते का है, जबकि यहाँ सही हिंदी क्या है, षटकोण का श लिखा जाता है। दोष है ना, अपराध। काज मतलब कार्य। रोसु, वैसे ही रोसु में देख लीजिए, रोष गुस्सा। चितय, चितय मतलब देख कर। सठ, सठ का मतलब होता है मूर्ख। तो सबसे पहले हम चौपाइयों की पहली 4 पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहा, लखन लक्ष्मण, लखन का तत्सम रूप लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कह रहे हैं, हंसी हमरे जाना, हंसी यानी हंसकर कह रहे हैं। हमरे जाना, हमरे जाना मतलब क्या होता है, हमारी जानकारी में। तो क्या अर्थ हुआ इसका, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन हंसकर कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, सुनहु, सुनहु यानी सुनिए, सब धनुष समाना, एक समान है, एक बराबर हैं। अर्थात लखन ने क्या उत्तर दिया कि हमारी जानकारी में तो सब धनुष एक समान है। अब इसके आगे लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं, का क्षति, क्षति का मैं वर्ड मीनिंग क्या बताइए आपको, नुकसान है ना। तो क्या क्षति हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, या फिर लाभु, लाभु यानी लाभ, तो क्षति यानी हानि भी होता है। तो क्या लाभ हानि हो गई, जून धनु तोड़े, पुराना, जून यानी क्या होता है, पुराना। तो पुराने धनुष को तोड़ने से क्या नफा नुकसान हो गया, क्या लाभ हानि हो गई। अब आगे लक्ष्मण क्या कह रहे हैं प्रत्युत्तर में, देखा राम नयन के भोरे, अर्थात राम ने नवीन समझकर, नयन, नयन मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है इसका, नवीन। तो राम ने तो सिर्फ नया समझ के, नए के भोरे में, भोरे यानी धोखे में इसकी ओर देखा था। अर्थात राम के देखने मात्र से ही यह धनुष टूट गया। राम ने क्या सोच के देखा था धनुष की तरफ, कि ये नवीन धनुष होगा, नया धनुष होगा, और उन्होंने उसकी तरफ देखा मात्र है और वो टूट गया। कौन कह रहा है, ये लक्ष्मण कह रहे हैं, संवाद चल रहा है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, छुअत टूट रघुपत ही न दोषो, अर्थात छूने से टूट गया, छूने मात्र से टूट गया, छुअत टूट। देखिए टूट पे कैसे बल पड़ रहा है उच्चारण में, छुअत टूट यानी छूने से टूट गया। रघुपत ही न दोषु, रघुनाथ का, रघुपति का अर्थात श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, हे मुनि, बिनु बिना, काज यानी कारण से, करई कत रोसु, रोसु यानी गुस्सा। आप बिना कारण से इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं, इतना रोष क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओर, देखिए चित्र में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसको परसा कहते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, परशुराम जी के हाथ में इसको परसा कहा जाता है। तो चितय, चितय मतलब क्या होता है, देख कर। जैसे कोई जब युद्ध करता है तो अपने हथियार की तरफ नहीं देखता है, तलवार की तरफ, बंदूक की तरफ, देख मेरे हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में तलवार है, मैं मार दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पर परशुराम जी क्या कर रहे हैं, बोले चितय परसु की ओरा, तो परसु की ओर देखते हुए बोल रहे हैं, यानी कि सही शब्दों में बोला जाए तो लक्ष्मण को धमका रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रे सठ सुने हूँ सुभाव न भोरा, सठ, सठ मतलब क्या होता है, मूर्ख। तो हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। तो ये 4 पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे।